हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन ग्रोथ यस्टरडे यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए आपको अब हम सीटेट का पीवाईक्यू सॉल्व कराते हैं। ये कब आया था? ये क्वेश्चन आया था आज ही के डेट में 15 दिसंबर 2024 वाला। ये मॉर्निंग शिफ्ट का जो पेपर था, ये उसका हम आपको पीवाईक्यू सॉल्व कराते हैं 6 से लेकर के 8 तक। ठीक है, 6 से 8 वाला था। इसी में सामाजिक अध्ययन वाला आता है, तो इसमें 60 क्वेश्चन आता है, आपको अच्छे से पता है। तो इसी का हम आपको जो आंसर होगा, ठीक है, विथ आपको जो भी संभव होगा आपको हम उसका एक्सप्लेन भी करेंगे, मतलब एनालिसिस भी कराएंगे और उसका व्याख्या भी आपको हम कराते हुए चलेंगे। तो चलिए आपको हम जो बताएंगे यहाँ आप समझिएगा कि 2-3 क्वेश्चन, मान लीजिए 3-4 क्वेश्चन मैक्सिमम, जो थोड़ा मतलब उसमें सस्पेंस होगा तो उसमें हम मार्क कर देंगे। बाकी जितना क्वेश्चन बताएंगे आपको समझना 100% वो क्वेश्चन सही होगा। और जब भी फाइनल आंसर की आएगी आप मिलाइएगा, आपको ये मान के चलिएगा वो आपको पूरा पूरा लगभग वही आपका आंसर सही होगा जो आपको हम अभी बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अब सीधे पॉइंट पर आते हैं। एक बात और, जो भी लोग आप पहली बार वीडियो देख रहे होंगे तो वो लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आगे आपको जो भी होगा, आपको जीएस से रिलेटेड, जीएस जीके से रिलेटेड जितना भी होगा मैटर, वो सब आपको जो है आपको यहाँ पर जो है निःशुल्क मिलेगा। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको हम उपलब्ध कराएंगे। ठीक है, वो भी समझिए कि पेड बैच से जो भी आप पढ़ते होंगे उससे कम नहीं होगा, उससे इक्वली उससे बेहतर होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले पीवाईक्यू में सॉल्व कराते हैं। पहले वाले में क्या है? पहले वाले में आ गया ये, हड़प्पा सभ्यता के लोग शिल्पकार थे। किसके शिल्पकार थे? धातु विज्ञान से मतलब संपन्न थे। तो संपन्न थे भाई, लोहा से थे नहीं, पीतल से नहीं थे, वो थे तांबा से। ठीक है, तो तांबा से था। तो ये हो गया, पहला ही इसमें से होगा। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन। क्या है, थोड़ा जल्दी भी कराएंगे। ठीक है, जो एक्सप्लेन करने वाला है वो वही कराएंगे, अनावश्यक टाइम वेस्ट नहीं कराएंगे। ठीक है आपका। तो चलिए पहले के दूसरे में क्या है? पहली सिंह सभा की स्वतंत्रता के लिए लाहौर में 1873 में तथा अमृतसर में 1879 में मतलब इसकी स्थापना हुई सिंह सभा की। एकदम सही है। आगे देखते हैं। इन सभाओं ने सिख धर्म को अंधविश्वास, जाति भेदभाव एवं और ऐसे आचरण जिन्हें वे गैर सिख समझते थे से मुक्त कराना का प्रयास किया। तो दोनों आपका यहाँ सही हो जाएगा, आपको ए और बी दोनों सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं क्या है। ये आ गया मिलान करने वाला। ठीक है, मिलान करने से पहले है इसमें 17वीं शताब्दी का ये पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है भाई? ये 17वीं शताब्दी में मसूलीपट्टनम में भिन्न भिन्न प्रकार की गतिविधियों का नगर था। यह किस नदी डेल्टा से मतलब ये था, मिला था। तो ये आपको जो मिला था ये मसूलीपट्टनम वाला, ये कृष्णा नदी से। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर जो 4 है यही आपका सही हो जाएगा। तो चलिए अब आगे देखते हैं। मिलान करने वाला है इसमें अगले वाला क्वेश्चन, ये हिरणगर्भ वाला। पहला क्वेश्चन क्या? हिरणगर्भ। तो हिरणगर्भ आपको देखिए, जो आपको जान देखो, हो सकता है आप इसमें क्या सुने, हिरणगर्भ ना सुने, मान लीजिए प्रशस्ति, फिर पिस्ताक, फिर नस्तलिक। इसमें आप देखेंगे प्रशस्ति के बारे में आप सुने होंगे, जैसे समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति थी, तो उसमें क्या था? वो शिलालेख ही था, अभिलेख ही था। तो आप इसका बी का पहला भी मिलान कर सकते हैं। अब देखिए बी का पहला किस में है? बी का पहला इसमें एक है, और बी का पहला कहाँ है भाई? और बी का पहला और इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, और बी का चौथा इसमें भी नहीं है। तो ठीक है, तो बी का पहला आपका यहाँ सही जा रहा है। अब आगे देखते हैं क्या है। हिरणगर्भ। हिरणगर्भ जो था एक अनुष्ठान था। हिरणगर्भ जो था एक क्या था? हिरणगर्भ क्या था भाई? अनुष्ठान। तो चलिए देखते हैं ए का 2 किस में होगा। तो ए का 2 भी इसी में आपको मिल गया। देख रहे हैं, आपको एक क्वेश्चन से आप इसको यहाँ सही कर सकते हैं, जिसमें वाला आपका पहले वाला ही आपका यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, ये आप जानते रहिए, अब आगे मिलाने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। ठीक, तो चलिए अब आगे देखते हैं क्या है। डी का 4 ये है ही आगे। अब देखते हैं क्वेश्चन 35 नंबर में क्या है। ये 35 नंबर में पूछ रहा है कि किन नृत्य शास्त्रों किन किन नृत्य रूपों को भारत की स्वतंत्रता के पश्चात शास्त्रीय नृत्य के रूप में पहचान दी गई। तो ये क्या है? बिहू ये सब नहीं था, बिहू वगैरह नहीं था। भरतनाट्यम, कथकली, उड़ीसा, कुचिपुड़ी, मणिपुरी।
तो ये आपका मतलब 2 वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा, बाकी ये सब नहीं हो, ठीक है। तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ सही हो जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं क्या इसमें 36 नंबर में क्या पूछ रहा है, मनसबदार से रिलेटेड है। इसमें क्या, मनसबदार के संदर्भ में आप विचार कीजिए। मनसबदार शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के लिए होता था जिन्हें कोई पद मिलता था। बिल्कुल अकबर के समय में खूब सारा ये प्रचलित हो गया, मुगल काल में बहुत व्यापक रूप से होता था। आगे क्या कह रहा है, यह श्रेणी होता था। बिल्कुल ये श्रेणी होता था, जैसे आज के समय जो विभिन्न जो पद होते हैं, ठीक है, जैसे IAS हो गए, PCS हो गए, तो ये सब जो पद होते थे ठीक उसी प्रकार ये भी पद होते थे। उसी प्रकार से उनकी शक्ति और जिम्मेदारियां भी मतलब निर्धारित होती थी। तो आगे क्या कह रहा है, यह ऐसी श्रेणी थी जिसके लिए पद के जरिए पद थे, पद, वेतन और सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते थे। एकदम बिल्कुल दोनों सही है, पहले ऑप्शन यहाँ सही है, ए बी दोनों सही हैं, ठीक। ये आपका हो गया, ठीक। अब आगे देखते हैं क्या है, ये टोडरमल। टोडरमल के द्वारा लागू की गई राजस्व प्रणाली का नाम क्या था। वो जो नाम था उनका टोडरमल के द्वारा, इक़्तिदारी नहीं, जागीर नहीं था, उनका था मनसबदारी व्यवस्था, ठीक है, ये था, ठीक। अब आगे देखते हैं क्या है, आगे 38 नंबर में क्या है, ये मेहरगढ़ के संबंध में बात कर रहे हैं, ठीक है। मेहरगढ़ आपको बता दिए थे, ये पाकिस्तान में सुलेमान और किरथक पहाड़ियों के बीच में ये है, ठीक है। आप इसको क्या मैप बनाए रहने दीजिए। तो अब इसके बारे में बात कर रहा है, आगे देखते हैं क्या, मेहरगढ़ वह स्थान था जहाँ लोगों ने पहली बार चावल की मतलब खेती उगाना सीखा, ठीक है। तो ये जो होगा पहली बार चावल खेती नहीं, यहाँ पहली बार जो होगा गेहूँ और जो है जौ उगाने का सच आपको यहाँ मिलता है, तो इसका नहीं मिलता। इस तरह से आपका सही हो जाएगा। और जो गेहूँ वही चावल वाला जो मिलता है ये कोलडीहवा में तो साक्ष्य मिलता है। पहली बार तो खोजा गया मतलब कहाँ, कोलडीहवा में, ठीक है। कोलडीहवा इलाहाबाद में, बेलन घाटी दर्रे में, बेलन घाटी नदी, ठीक। लेकिन ये खोजा गया हालांकि पहले, लेकिन जो और एकदम प्राचीनतम होगा वो होता है लहुरा देव। कहाँ है लहुरा देव, कहाँ पर है, ये संत कबीर नगर। इसकी जो समय है 8000 ईसा पूर्व में है, ठीक है। और इसका जो है ये 6000 है, ठीक। तो इस तरह आपको देखा जाए सबसे प्राचीनतम लहुरा देव वाला है। कोलडीहवा भी प्राचीनतम है, लेकिन सबसे पहले ये खोजा गया और सबसे बाद मतलब इसके बाद में ये खोजा गया लहुरा देव वाला, ठीक। इस प्रकार चलिए आपको कन्फ्यूज नहीं करेंगे तो ये वाला गलत हो जाएगा। आगे देखते हैं क्या है, मेहरगढ़ में हिरणों, भेड़ों और बकरियों की हड्डियाँ पाई गई। बिल्कुल पाई गई। मेहरगढ़ में घर चौकोर और आयताकार होते थे, ये भी आपको सही हो जाएगा। ऑप्शन जो होगा बी और सी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, ठीक। तो चलिए अब आगे क्या है, क्वेश्चन नंबर 39 में क्या है, ये 39 में क्या है, 20वीं शताब्दी के आरंभ से ही भारतीय महिलाएं में सुधार का काम कर रही थी। क्या किसमें सुधार का काम कर रही थी, तो जैसे पता होगा 20वीं शताब्दी के आरंभ में बात कर रहा है तो विधवा पुनर्विवाह बिल्कुल एकदम आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो आगे क्या है, महिला मताधिकार, तो 20वीं सदी के आरंभ में, ठीक है, तो ये भी हो जाएगा। अब आगे देखते हैं क्या है, महिलाओं को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं। तो महिलाओं को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं जैसी तो कोई डिमांड नहीं हो रही थी। आपका ये जहाँ होगा ये वाला ए बी वाला आपका यहाँ सही जा रहा है, ये पहला वाला ऑप्शन यहाँ सही होगा, ठीक। तो इस तरह आगे देखते हैं क्या, 40 नंबर में देखते हैं, 40 नंबर में निम्नलिखित मराठी भक्तिमय भजन की रचना क्या है। तुमने हमें नीची जाति का बनाया, मेरे महाप्रभु तुम स्वयं यह स्थिति स्वीकार करके तो देखो, हमें जीवन भर जूठन खानी पड़ती है, इसके लिए मेरे प्रभु तुम्हें शर्म आनी चाहिए। देखो बहुत ऊंची बात बोला, एकदम सही बात बोला है। तो ये जो लिखा गया किसके द्वारा, ये चोखा मेला के द्वारा ये रचित है, ठीक। तो ये आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, चोखा मेला, ठीक। चलिए आगे देखते हैं क्या है, अब 41 नंबर में देखते हैं। अब ये 41 नंबर में क्या है, पहला जाति प्रथा की चुनौतियों के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। क्या है, राजा राम मोहन राय ने उस पुरातन बौद्ध का अनुवाद किया जो जाति प्रथा की आलोचना करता था। बिल्कुल ठीक है। प्रार्थना समाज भक्ति की परंपरा का पालन करता था जो सभी जातियों की आध्यात्मिक समानता में विश्वास करता था। बिल्कुल, हम बौद्ध, जैन, सिख, ईसाई, पारसी सभी लोग अपनी अपनी मतलब जो है अच्छी अच्छी बातों को यहाँ कहते थे। आगे देखते हैं, जाति प्रथा उन्मूलन 1860 हेतु मतलब उन्हें उन्मूलन हेतु 1860 में परमहंस मंडल की स्थापना हुई। 1860 में नहीं हुई, इसकी स्थापना 1800
49 या 50 के आसपास ये किया गया था, ठीक है। 49 या 50 आप कह सकते हैं ये किया गया था, ठीक है। तो ये वाला आपका गलत हो जाएगा, कौन वाला, बाकी ये दो सही हो जाएगा, ए और बी पहला ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। तो चलिए अब आगे देखते हैं क्या कौन सा क्वेश्चन है आगे। 40 नंबर 42 में आ गया, इसमें मिलान करने वाला है आ गया। देखिए आप सबसे पहले जो आप जानते रहिए उसी का मिलान करिए, ठीक है। तो पहले आप जैसे जानते हैं, पहले देखिए सबसे पहले जैसे जान दिए, दक्षिण भारत में नमक सत्याग्रह का नेता, प्रभात फेरी का आयोजन किसने किया, विख्यात जनजाति नेता, परिवर्तन राष्ट्रवादी। ये आपको नहीं समझ में आएगा, लेकिन आप थोड़ी इंग्लिश देखेंगे तो रेडिकल नेशनलिस्ट जो थे सुभाष चंद्र बोस थे, तो इनको कहा जाता था। तो आप देखेंगे तो इस तरह से रेडिकल से, तो आप वो देखेंगे सुभाष, ये परिवर्तनवादी राष्ट्रवादी तो सुभाष चंद्र बोस। तो आपका जो हो जाएगा, जो डी होगा, डी में 3 हो जाएगा, ठीक है। तो डी में 3 हो जाएगा। अब जो थोड़ा जूम कर दें तो डी में पहला क्या होगा, जो डी है ये डी वाला 3 हो जाएगा। अब डी में 3 कहाँ है, डी में यहाँ भी नहीं है, ये भी नहीं होगा डी में, ठीक है। 1 मिनट, परिवर्तनवादी डी में सॉरी 2 है भाई, हम भी क्या मजा कर रहे हैं। तो डी में 2 देख रहे हैं, डी में 2 देख रहे हैं, एक ही जगह है, डी में 2 एक ही जगह है। आप इस तरह से चाहें तो एक ही ऑप्शन से सबको निगलेक्ट कर दें, ठीक है, आपका सही हो जाएगा, ठीक। इस तरह देखेंगे। अब आगे मिलान भी कर लेते हैं। दक्षिण भारत में नमक सत्याग्रह का नेता कौन थे, ये थे सी गोपालाचारी। तो ए का 3 हो जाएगा, ए का 3 हो जाएगा। तो ए में ए का क्या है 3, तो यहाँ पे ए का 3 इसमें भी है, बिल्कुल मिल रहा है, ठीक। अब आगे देखते हैं क्या है, प्रभात फेरी का आयोजन, प्रभात फेरी का अम्बा बाई किए, तो बी का 4। तो यहाँ पे जो क्या हो जाएगा, बी का 4। तो इस तरह आपका आगे आप मिलाइए मत मिलाइए, पहले ही से आपको सही हो जा रहा है। तो बी का इसमें जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 वाला सही हो जाएगा, ठीक। तो चलिए आप आगे देखते हैं 43 में क्या है, ये क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आरंभिक दिनों में उनकी कौन सी मांगे थी, पहले क्या था, शासन का भारतीयकरण हो, बिल्कुल ये उन्होंने कहा था कि भारत का शासन भारत की परंपराओं के अनुसार होना चाहिए, ठीक। आगे क्या था, न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग कर देना चाहिए, बिल्कुल न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग कर देना चाहिए, ये भी उनकी मांगे थी, ठीक। भारत के कई शहरों में सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन करना, बिल्कुल ये भी उनकी मांगे थी। आगे क्या था, पूर्ण स्वराज। देखिए पूर्ण स्वराज की जो मांग किए गए थे, इसको 1928 में 28-29 में, मतलब 28 से किया गया, 29 में इसको इम्प्लीमेंट करने की मतलब बात, मतलब 28-29 से ये लागू हुआ। तो ये जो होगा ये वाला नहीं होगा, बाकी आपको जो होगा ए बी सी वाला ही आपका सही होगा। तो कौन सा है ए बी सी, ये ऑप्शन नंबर 2 आपका सही होगा, ठीक। तो चलिए आगे देखते हैं क्या है जी। आ गया ना, संघ सूची समवर्ती सूची की बात कर रहा है। तो राज्य सूची में क्या है, देखिए संघ सूची में क्या हो भाई, सबसे पहले आप समझिए, ये स्वास्थ्य जो है, सॉरी संघ सूची में कर, संघ सूची में कर होगा। शिक्षा क्या है, समवर्ती सूची में है। राज्य में क्या है, स्वास्थ्य सूची में है। तो ए का क्या हो जाएगा, ए का 3 है, ए का 3 इसमें है, ए का 3 इसमें भी है। आगे क्या है, आगे संघ सूची में कर है, मतलब बी का 1 है, बी का 1 यहाँ पर है, और सी का 2, तो सी का 2। तो इस तरह देखेंगे तो तीसरा वाला ऑप्शन है आपका सही हो जाएगा, तीसरा वाला सही हो जाएगा, ठीक। आगे देखते हैं 45 में क्या है। 45 में ये है क्या, अगर पृथ्वी घूर्णन करना बंद कर दे, मतलब ये पृथ्वी है और ये लट्टू की तरह घूमती है, ये इसे लट्टू की तरह ना घूमे तो क्या होगा, वही बात कर रहा है। दिन छोटा रात बड़ी, दिन बड़ा छोटा, मौसम में अचानक बदलाव, ये क्या होगा, पृथ्वी पर जीवन संभव ही नहीं होगा। पता लगा इधर पृथ्वी है, इधर पता लगा सूर्य भगवान, गर्मी से ही ये लोग तड़प तड़प के मर जाएंगे, इधर लोग इधर जल के मरेंगे, इधर जम के मरेंगे लोग, ठीक। तो इस तरह से आपका ये जीवन संभव ही नहीं होगा, ठीक। तो चलिए अब आगे देखते हैं क्या है। 46 में क्या पूछ रहा है, आइए देखो, एक शिक्षिका भारत के मानचित्र के द्वारा बच्चों को मानचित्र को पढ़ना व समझाना सिखाना चाहती है, तो सर्वप्रथम किस प्रकार की चर्चा करनी चाहिए, दिशा मापना, बिल्कुल दिशा को बताइए भाई, उत्तर पूर्व पश्चिम दक्षिण क्या है इसको आप बताइए, ठीक। पहले करिए भारत की भौगोलिक स्थिति, बिल्कुल बताइए भारत की भौगोलिक स्थिति क्या है, ठीक है, ये भी आप बताइए। ये भी प्रतीक रूढ़ चिन्ह, बिल्कुल आप रूढ़ चिन्ह बताइए, अगर कहीं अगर जैसे सागर है, कहीं गहरा नीला है तब डार्क नीला, तब बताइए यहाँ गहराई है, थोड़ा कम
हल्का नीला है तो आप बताइए उथला है। तो इस तरह का ये भी सही होगा, ये भी सही होगा, ये भी होगा। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह ये क्या, इसका क्या मतलब है कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह पक्षी में मोर हो जाएगा, जानवर में बाघ हो जाएगा, तो इससे क्या मतलब, क्या फ़र्क पड़ेगा? कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा। तो डी वाला नहीं होगा, डी छोड़कर बाकी सब सही होगा। तो आपको ए बी सी मतलब 3 वाला ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। ठीक, अब चलिए आगे देखते हैं क्या है 47 में। ठीक है, देखिए इसको बनाना होगा और बनाने में इसे टाइम लगेगा, इसलिए ऑप्शन आप सही जानिए। ये ऑप्शन नंबर 4 ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, इसको आप जाने दीजिए, हटाइए। ठीक, मैथ वाला। ठीक है, तो आगे देखते हैं क्या है 48 में। 48 में क्या है भाई, ये कर्क रेखा की बात कर रहा है। कर्क रेखा और उत्तरी ध्रुव ध्रुवीय वृत्त आर्कटिक वृत्त, उत्तरी ध्रुवीय आर्कटिक वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम होता है। बिल्कुल भाई, उसके बीच में एक मध्यम ही होता है। ठीक है, जैसे बताए थे ना, ये कर्क रेखा, ये सॉरी ये विषुवत रेखा, ये कर्क रेखा हो गया। ठीक है, अब इधर से ये बात कर रहा था, इसके बीच जो तापमान हो मध्यम ही होता है। ठीक है, तो ये तो एकदम सही है। कर्क रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर के बाद कभी सिर के ऊपर मतलब सिर के ऊपर सूर्य नहीं होता। बिल्कुल, सिर्फ कर्क रेखा, इसी कर्क रेखा के बाद किसी पर वो नहीं होता। तो इस तरह जो होगा आपको दोनों सही होगा, और व्याख्या भी एक तरह देखा जाए तो दोनों ही यहाँ तरफ सही हो जाएगा। ठीक है, तो पहला वाला ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा, फर्स्ट। ठीक, आगे देखते हैं क्या है आगे इसमें। अब है ये क्या है इसमें, किस प्रकार की ग्रामीण बस्तियां मुख्यतः पहाड़ी क्षेत्रों, घने जंगलों एवं सघन क्या गर्म जलवायु वाले क्षेत्र में पाई जाती है। तो ये जो होगा थोड़ा ये क्लियर भी नहीं है। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन होगा, ग्रामीण बस्तियां मुख्यतः पहाड़ी क्षेत्रों और घने जंगलों एवं क्या है, ये जलवायु वाले क्षेत्र में पाई जाती है। तो ठीक है, तो इसका ये स्पष्ट नहीं है, तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा ये स्कैटर्ड, शायद ये इसका ऑप्शन नंबर 3 होगा। ठीक है, देखो एक ऑप्शन हमको भी नहीं दिख रहा है, तो इसलिए आप मान चलिए ये हमारे इस हिसाब से प्राकीर्ण होना चाहिए। ठीक है, बाकी देखते हैं आगे। अब वाला, अब इसमें मिलान करने वाला आगे देखिए, मिलान करने वाला एकदम सरल है, आसान भी है। आसान इसलिए है क्योंकि ऑलरेडी इसमें मिला हुआ है। ठीक है, आप कुछ करना ही नहीं है। पी वाला अनुप्रस्थ है, यल वाला अनुदैर्ध्य है, यस वाला पृष्ठीय है। तो आपको जो होगा ये दूसरा वाला ऑप्शन मिला, ए बी सी डी वाला सब मिलान किया हुआ है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। ठीक है, अब चलिए आगे बताते हैं क्या है आगे। भूगोल की कक्षा में निम्नलिखित में से किन अवधारणाओं को मानचित्र पर चित्रित किया जा सकता है? देखो, जिब्राल्टर जलसंधि भी किया जा सकता है, जुलाई माह में वर्षा को बताया जा सकता है, विश्वविद्यालय में महासागरीय बेसिन भी बताया जा सकता है, मतलब विश्व में महासागरीय बेसिन कहाँ ये बता सकते, लेकिन दिल्ली का वायुमंडल कैसे बता सकते हैं भाई, ये तो नहीं हो सकता। तो सी छोड़कर बाकी सब सही हो जाएगा। तो ए बी डी आपका ऑप्शन नंबर 3 वाला सही हो जाएगा। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं अब कहाँ, 52 में। 52 में क्या पूछ रहा है, कह रहा है हाँ, कौन सा स्थल मंडल के बारे में सही है, सही कौन सा है? या पृथ्वी की नरम परपटी या नरम ऊपरी परत है? आगे देखते हैं। या चट्टानों एवं खनिजों से बना है तथा मिट्टी की मोटी परतों से ढका। देखो, जो चीज़ क्लियर ना हो आप उसको ऑप्शन पढ़ते चलिए, यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव मत लगाइए। जो भी ऑप्शन मतलब समझ ना आए, पता नहीं है सही नहीं, तो पूरा पढ़ोगे तो उसमें जो बेस्ट ऑप्शन लगे वही आपको अंदाज से भी मार देंगे, गेस भी कर देंगे, तब भी सही होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहेगी। तो आगे भी देखते हैं। या चट्टानों एवं खनिज से बना होता है तथा मिट्टी की मोटी परत से ढका होता है। तो चलिए आगे देखते हैं। या विभिन्न स्थलाकृतियों वाला धरातल होता है। आगे देखते हैं। या हमें वन पशुओं को चरने के लिए चारा घास स्थल, कृषि एवं मानव बस्तियों के लिए कृषि। देखो, ये सारी जो व्याख्या हो गई, देख रहे ऑप्शन नंबर 4 में सब चीज़ बता दिया। तो इसका आपको सही जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4 ही हो जाएगा। बाकी इसको आप जानते रहेंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो आप इस आधार पर भी इसको आप सही कर सकते हैं, मतलब आराम से। मतलब क्या है, ऑप्शन नंबर 4 जो होगा आपका सही हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर 4। ठीक, आगे देखते हैं क्या है ये ऑप्शन नंबर 53 में क्वेश्चन पूछ रहा है। देखो, गर्म वायु हमेशा उठती है, गर्म वायु हमेशा ऊपर उठती है। क्यों? जो गर्म वायु होती है वो ठंडी करें
हल्की हो जाती है, वो हल्की चीज़ क्या होती है, ऊपर उठती हैं। ठीक, तो इस तरह आपका ये वाला सही हो जाएगा ऑप्शन। गर्म और सघन होती, बिल्कुल नहीं, गर्म अगर सघन हो जाएगी तो बैठ जाएगी नीचे। जैसे ठंडी मौसम चल रहा है तो देख रहे हैं ना, तो रॉय ठंडी हो गई, नीचे बैठ गई। ठीक, इसलिए आप घर के अंदर भी रहते हैं तब भी बढ़िया आपको हवा लगती है। ठीक है, ऑक्सीजन मिल जाता है। ठीक, तो ये आपका सही हो जाएगा और ये वाला गलत। तो क्या हो जाएगा, ए सही है, आर गलत। ऑप्शन नंबर 3 जो है यहाँ सही हो जाएगा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, क्या है 54। यातायात के साधन के रूप में सड़क मार्ग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। सड़क मार्ग के बारे में कौन सा कथन गलत है। यह परिवहन का सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला साधन है, खासकर कम दूरी के लिए। बिल्कुल सही है भाई, सड़क हमेशा सबके लिए सही होता है। ठीक, भूमिगत बनाए भूमिगत बनाए गए सड़क मार्ग को सबसे अंडर पाथ कहा जाता है। ठीक है, ये भी सही है। मैदानी भागों में सड़क का सघन जाल पाया जाता है, बिल्कुल पाया जाता है। ठीक, जैसे उत्तर भारत में खूब ज़्यादा मैदान है तो इससे ज़्यादा सड़कें पाई जाती हैं। ठीक, तो इस तरह आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्या है, आगे है लंबी दूरी पर भारी सामान ले जाने के लिए सड़क मार्ग सबसे सस्ता है, बिल्कुल गलत। यहाँ पर ऐसा चीज़ें हैं तो जल मार्ग के लिए हो जाएगा। ठीक है, जल मार्ग के लिए हो जाएगा। तो ये इस तरह से ऑप्शन नंबर 4 आपका गलत है और गलत वाला ही आपको यहाँ ये पूछ रहा है। इस तरह ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर 4। चलिए अब आगे देखते हैं क्या है, ये विश्व की 1/4 विद्युत का उत्पादन किस संसाधन द्वारा किया जाता है। ये आपका जल विद्युत नाभिकी आपका ये सौर ऊर्जा के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा, सौर ऊर्जा। ठीक, सोलर एनर्जी। आगे देखते हैं 56 में क्या है, 56 में पिट्सबर्ग, ये अमेरिका की बात कर रहा हूँ। पिट्सबर्ग पर एक समय संयुक्त राज्य अमेरिका का महत्वपूर्ण इस्पात उद्योग शहर था। इसी को अब संयुक्त राज्य अमेरिका की लौह उद्योग की राजधानी कहा जाता था, पिट्सबर्ग। ठीक, और सेंट पीटर्सबर्ग बोले तो वो रूस का है। ठीक, तो पिट्सबर्ग में लौह अयस्क प्रचुर मात्रा में उपलब्ध था तथा कोयला मिनेसोटा की खदान से आता था। ये आपका दोनों सही है और आपका यहाँ पर दोनों ही मतलब पिट्सबर्ग के दोनों की बात कर रहा है तो रिलेटेड भी है और दोनों सही भी है। तो ये और दोनों सही है और आगे की सही व्याख्या भी करता है। पहला ही ऑप्शन ही आपका सही हो जाएगा। ठीक, अब आगे देखते हैं क्या है 57 में क्या है, इसमें ये नीचे दिए गए कथनों के आधार पर सही फसल का चयन कीजिए। चलो भैया, सही फसल, इसकी वृद्धि जलोढ़ मृदा से में अच्छी होती है। चलो, इसकी वृद्धि जलोढ़ मृदा में अच्छी होती है, गेहूं की भी होती है, जौ की, चावल की भी होती है। आगे देखते हैं क्या है, उत्तम वृद्धि के लिए उच्च तापमान की आवश्यकता होता है। बिल्कुल, धान के लिए भी बात कर रहा है, धान। आगे, इसे भारी वर्षा तथा आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। बिल्कुल, ये भी सही है, ये दोनों चीज़ें। बांग्लादेश, देख रहे हैं, बांग्लादेश इस फसल के अग्रणी उत्पादकों में से एक है। तो यहाँ तक तो देख रहे हो, आपका धान आपका क्लिक कर रहा था। ठीक, धान सही हो जाता और लेकिन जब बांग्लादेश अग्रिम है तो ऐसे में जो होगा जूट जो होता है बांग्लादेश अग्रिम हो। ठीक है, इसके आधार पर आप इसको सही कर सकते हैं। अगर ये ऑप्शन ना दिया होता डी वाला तो आपको ये धान सही हो जाता। ठीक है, लेकिन जो ये बांग्लादेश की स्पेशली मेंशन कर दिया तो इस आधार पर बांग्लादेश सही हो जाएगा। तो इस तरह ऑप्शन नंबर जो आपका ये 2 है, जूट वाला जो है ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, पर्सन। ठीक, चलिए अब आगे देखते हैं क्या है 58 में क्या है, ये निम्नलिखित में से किस धर्म में अंबेडकर अपने उत्तरकालीन जीवन में धर्मांतरित हो गए। मतलब लास्ट समय में अंबेडकर जी ने कहा था, हालांकि मेरा बस नहीं था हिंदू धर्म में पैदा होना, लेकिन मेरा बस ज़रूर है कि हिंदू मरूँ मैं तो हिंदू धर्म में मैं ना मरूँ। ठीक है, ये हिंदू धर्म में सोचे थे हम, मतलब कहते कि हम मरेंगे नहीं, पैदा जरूर हो गए हिंदू धर्म में लेकिन मरेंगे नहीं। इसीलिए जो है इनको आकर्षित करने के लिए, जैसे इस्लाम धर्म वाले हो गए, बौद्ध धर्म वाले, जैन वाले, मतलब इस्लाम ईसाई जितने भी धर्म थे, इनको अपने अपने धर्म में खींचने के लिए तरह तरह के प्रलोभन दिए, लेकिन किसी भी धर्म के में ये आकर्षित नहीं हुए। अब लास्ट में जाकर 1956 में जाकर जब इनको मतलब मृत्यु समय था तो जाकर बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया। उन्हीं के साथ लगभग 10 लाख लोगों ने भी बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था। ठीक, चलिए इस तरह आप जो होगा ये ऑप्शन नंबर 2 वाला सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं क्या है, इस आगे क्या है भाई, ये रूढ़िबद्ध क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा रूढ़िबद्ध धारणा भंग करने का उदाहरण है। रूढ़िबद्ध धारणा को
भंग करने का। देखो पुरुष नर्स सुने हो नहीं सुने, लेकिन पुरुष नर्स हो जाएगा तो समझो रूढ़िबद्ध धारणा भंग हो रही बिल्कुल। महिला किसान, देखो किसान हमेशा पुरुष से लोग जानते हैं कि पुरुष किसान होते हैं, तो महिला अगर किसान होगी तो उसको जानेंगे रूढ़िबद्ध धारणा भंग हो रही। ठीक, पुरुष पायलट वैसे होते सामान्यतः, इससे कोई बात ही नहीं। तो ए बी आपका यहाँ सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ठीक, मतलब जो समाज की परंपरा से थोड़ा अलग जो दिखे वही होता है रूढ़िबद्ध धारणा को विरुद्ध जा रही। ठीक है, सामाजिक परंपराओं से भिन्न जा रही। आगे क्या है, 1956 में राज्यों के पुनर्गठन की शुरुआत निम्नलिखित किस आधार पर हुई। देखो 1956 में जब हुआ था तो 7वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1956 में के तहत जो है इसमें किया गया था। बाकी उस समय जितने ये ABCD वाले जो राज्य थे इनको क्या गया, इनको ख़त्म कर दिया गया। इनको जब ख़त्म कर दिया गया तो उस समय क्या था, 14 राज्य, ठीक है, 14 राज्य और 6 UT का गठन किया गया था। ठीक है, वही बात कर रहा है, वही बता देना। तो फजल अली आयोग के आधार पर ये सब किया गया था। इसको पॉलिटिकल साइंस में बहुत डिटेल से बहुत अच्छे से इसको बताए हैं। उसमें जो था ये भाषाई और सांस्कृतिक एकरूपता के आधार पर किया गया था। ठीक है, तो आप क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 3। ठीक, चलिए आगे देखते हैं क्या है। ये क्या है 61 में एक बात कर रहा है, ये ग्राम प्रशासन से जुड़े हैं। देखो निगम पार्षद निगम ये सब क्या होता है, शहरों में होता है, ये नहीं होता। लेखपाल भी होते हैं गांव में, तहसीलदार भी होते, पटवारी भी होते हैं। तो आपका BCD सही हो जाएगा। कौन होगा, BCD, पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक, तो चलिए टाइम न वेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। ये कौन सा है भाई, ये किस प्रणाली में छोटे पैमाने, देखो किस प्रणाली में छोटे पैमानों के उत्पादकों श्रमिकों को अपने उत्पादों का उचित मूल्य प्राप्त करने की अधिक संभावना होती है। देखिए जो उत्पादक होते हैं, जो उत्पादक होते हैं मालिक लोग, किस प्रणाली में सबसे ज़्यादा वो मतलब लाभ कमा सकते हैं। दादन व्यवस्था तो है ही नहीं, ददनी व्यवस्था इसे कहते हैं। जो पहले अंग्रेज़ों के समय में ये चीज़, जब अंग्रेज़ यहाँ थे तब होता था, अग्रिम राशि दे करके मतलब वो किसी भी मतलब काम को करवा लेते थे। ठीक है, तो ये तो है नहीं। सहकारी में भाई पार्टनरशिप करना पड़ेगा। उप ठेका तो है नहीं। आउटसोर्सिंग वाला जो है, कॉन्ट्रैक्ट बेस वाला, ये आउटसोर्सिंग वाले में सबसे ज़्यादा ये चीज़ मूल्य कमा सकते हैं। इनको जब मन हुआ तब निकाल दिए, कम से कम उनको मजदूरी भी देना पड़ता है। ठीक है, तो इस चीज़ में आपको होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। ठीक, चलिए आगे देखते हैं क्या है। ये 63 में 63 में क्या पूछ रहा है, ये शहरी क्षेत्रों में रेहड़ी पटरी वालों को अपनी आजीविका कमाने का अधिकार नहीं है। क्यों भाई नहीं है, बिल्कुल है। ये गलत बात कर रहा है और सही पूछ रहा है। और उनका गैर कानूनी गतिविधियों में सम्मिलित होना माना जाता है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। पहला वाला गलत है। ठीक है, तो ये समझिए ए गलत है। तो ए जहाँ गलत, ए जहाँ जहाँ हो आप उसको हटाओ। ए यहाँ भी हटाओ, यहाँ भी हटाओ, यहाँ भी हटाओ। आगे पढ़ो चाहे मत पढ़ो, आप आगे चाहे पढ़ो चाहे मत पढ़ो, ये हट गया हट गया हट गया तो बचा गया 4 नंबर, 4 नंबर। ठीक है, बी। ठीक, आगे देखते हैं क्या है, पढ़ लेते हैं। नगर पालिका की पंचायत का यह निर्धारित करती है कि शहरी क्षेत्रों के में सप्ताह किस दिन बाजार बंद रहेगा। बिल्कुल ये भी है। प्राय अनियमित कामगारों को एक से अधिक कार्य रोजगार करना, बिल्कुल ये सही है। आपका BC सही होगा ऑप्शन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 64 में क्या है, एक राजनीतिक दल बहुमत हासिल करना तब कहा जा सकता है जब वह क्या हुआ, जब वह 50% से अधिक वोट पाएगा। ठीक है, कब 50% से अधिक वोट जब पा जाएगा तो उसी को वो कहा जाए भैया वो सरकार बनाने की स्थिति में हो गया। ठीक है, राज्य के सभी बड़े निर्वाचन क्षेत्र में ऐसा नहीं है, राज्य के 1/4 नहीं, आधे से अधिक निर्वाचन क्षेत्र में आपका ये आ गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 में से हो जाएगा। ठीक, अब आगे क्या है इसमें, ये रूढ़िबद्ध धारणा की ये बात कर रहा है। ठीक है, तो रूढ़िबद्धता की बात कर रहा है। देखते हैं भाई क्या है, रूढ़िबद्धता को कौन इंगित करता है, रूढ़िबद्ध कथनों को कौन इंगित करता है। एक अभिभावक अपने बच्चे से कहता है मत रो, तू एक लड़का है। तो ये भी आपका सही है, ये भी आप कह रहा है। शहरों में तो लोग केवल पैसे के बारे में ध्यान करते हैं, लोगों के बारे में नहीं। तो ये रूढ़िबद्धता को तो बात नहीं कर रहा है भाई। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। आगे लड़कियों को खाना बनाना सीखना चाहिए। देखो ये बात कर रहा है ना, रूढ़िबद्धता की बात ही कर रहा है। शहरों में जीवन सरल होता है, देखो सरल होता है कठिन होता बात नहीं है। ठीक है,
लेकिन ये बात नहीं रूढ़िबद्धता की, तो आपका ए और सी आपका सही जा रहा है, तो यहाँ पर ए और सी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक, चलिए इस हिसाब से आपको देखिए एग्ज़ाम हॉल में कोई भी एग्ज़ाम हो तो कठिन हो जाता है, लेकिन बाहर आए तो जब क्वेश्चन किसी की मदद से बनने लगता है तो लगता है भाई कितना सरल था। ठीक है, लेकिन वहाँ जब आप करते हैं तो एग्ज़ाम का प्रेशर होता है, वो जरूरी नहीं है कि आपको जितनी आसानी से यहाँ बन जाए उतनी आसानी से वहाँ बन जाए, इसीलिए प्रैक्टिस कराया जाता है, PYQ वगैरह जो कराया जाता है इसीलिए कराया जाता है, ताकि आप जो है आप रियलाइज़ करें कि भले ही आप घर में बैठ करके जो है एग्ज़ाम दे रहे हैं, लेकिन आप रियलाइज़ करें कि हम जो है कहाँ दे रहे हैं, एग्ज़ाम हॉल में, मतलब एग्ज़ाम दे रहे हैं। ठीक है, इसीलिए सब चीज़ होता है। अब आगे देखते हैं क्या है, भारतीय संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत मत के संबंध में सही कथन बताइए। ठीक है, तो पहला बात क्या कह रहा है, शब्दावली आधारभूत ढांचा भारतीय संविधान में उल्लिखित नहीं है। भारतीय शब्दावली आधारभूत ढांचा भारतीय संविधान में उल्लिखित नहीं है, बिल्कुल ये सब उल्लिखित नहीं है। ठीक, ये जो उल्लिखित हुआ 1973 में केशवानंद भारती मामले में ये चीज़ आया। ठीक है, आगे देखते हैं अब क्या है, तो ये वाला सही है भाई, इसे 1973 में केशवानंद भारती मामले में एक विचारार्थ प्रस्तुत किया गया था, बिल्कुल सही है। उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट रूप से आधारभूत ढांचे की शब्दावली को परिभाषित किया है, बिल्कुल गलत। आधारभूत जो ढांचा है इसको न्यायपालिका ने परिभाषित नहीं किया है। जैसे आर्टिकल 21 जो है 21 का, या 21 आप कह सकते हैं 21 सॉरी जो 21 है, इसमें बहुत सारी चीज़ें क्या है, जैसे एक मानव को, एक इंसान को गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए जितने भी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है वो सारी चीज़ें इसमें आ गई हैं। भविष्य में हो सकता है ऐसी बहुत सी चीज़ें आएँ कि जिसकी मतलब जिसका वर्णन अभी संविधान में नहीं है, तो वो भी जो होगा वो क्या होगा, वो भी आर्टिकल 21 में आ जाएगा। तो इसी प्रकार से आधारभूत ढांचा को स्पष्ट रूप से मतलब नहीं किया गया, परिभाषित नहीं किया भैया ये आधारभूत ढांचा होगा। जैसे जब मोदी जी की सरकार बनी थी तो उन्होंने लाया था न्यायिक नियुक्ति आयोग, लाया था क्या, न्यायिक नियुक्ति आयोग लाया था ठीक है, 2018 में इसको मतलब लाए थे। ठीक है, कि हम जो होगा जो जजों का जो मतलब नियुक्ति की प्रक्रिया होगी उसमें सरकार हस्तक्षेप करेगी, मतलब सरकार के माध्यम से होगी। इसी को जो है सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया भैया ये जो है संविधान की आधारभूत ढांचा के खिलाफ है, और उसको न्यायिक नियुक्ति आयोग को समाप्त कर दिया। अब तो बताओ, लोकसभा और राज्यसभा से वो पारित विधेयक था, और जो है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसी आधार पर जो है उसको क्या किया था, लोकसभा और राज्यसभा को उस पारित विधेयक को खारिज कर दिया था। ठीक है, ये भैया क्या ये परिभाषित नहीं है। ठीक है, अनलिमिटेड है, ये बढ़ता ही जाएगा। ठीक है, ये भी सही, ये भी, लेकिन ये गलत है। आगे देखते हैं क्या है, उच्चतम न्यायालय के संशोधन, ठीक है, उच्चतम न्यायालय संसद के संशोधन करने के अधिकार को सीमाबद्ध करता है, बिल्कुल सीमाबद्ध करता है भैया। आप इतने करिए कि आपकी संविधान का आधारभूत ढांचा डगमगा ना जाए। ठीक है, इसीलिए आप ये भी सही हो जाएगा। आपका ABD यही आपका आंसर सही होना चाहिए, और डेफिनेटली 100% यही सही भी होगा। ठीक है, ठीक, तो इस तरह ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी इसका व्याख्या करने लगे तो इसका अच्छा खासा जो है समय लग जाएगा। ठीक है, अच्छा खासा समय जाएगा, इसलिए चलिए इतना ही आप जानिए, बाकी बाद में जब आप जुड़े रहेंगे हमसे। ठीक है, जैसे इंडियन पॉलिटिकल साइंस चल रहा है, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस चल रहा है, लेकिन जब से सीटेट आया तब हमने उसको पोस्टपोन कर दिया। ठीक है, जब ये समाप्त हो गया है, एक आध दिन और ये सब में जब पूरा करा देंगे तब आपको प्रॉपर रूप में जो है ये संविधान हो गया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, बाकी इधर इतिहास वगैरह, ये 2 सब्जेक्ट हम जो है लेकर चल रहे हैं। ठीक है, अब इसको मैं आपको जो है अब इसको भी मतलब आगे बढ़ाएंगे। ठीक, तो आप अगर नए हैं, वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, आपको हर चीज़ जो है अब बता रहे हैं GS में, आपको कैसे मिलेगा, फ्री में मिल जाएगा, कोई कॉस्ट कोई पैसा वैसा नहीं पे करना पड़ेगा। ठीक, तो चलिए भाई, आप समझदार हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे हमारे कहने से पहले। ठीक, चलिए इसमें हो गया पहला वाला। अब आगे देखते हैं क्या है, 67 में क्या है, ये निम्न में से कौन सी जिम्मेदारी केंद्र सरकार के अंतर्गत आती है। तो देखो, जो आपको आए पहले इसी को आप इंडिकेट करिए। ठीक, पहले क्या है,
चीन के साथ शांति संबंध में बिल्कुल भाई केंद्र सरकार की है, रक्षा मंत्रालय इसीलिए है, ठीक ही होगा। कारागार रख रखा, तो कारागार को अगर नहीं भी पता तो आप उसको छोड़ दीजिए, ठीक। आगे बढ़िए। राज्यों में रेलगाड़ियों का संचालन, बिल्कुल राज्यों में नई रेलगाड़ी का संचालन यही करती है, किसी राज्य का नहीं होता कि ये यूपी की ट्रेन है, बिहार की ट्रेन है, ऐसा तो होता नहीं, ठीक है। तो ये भी सही है। जनगणना भाई केंद्र सरकार की ही बात है, जैसे पता है 2011 के बाद जनगणना नहीं हुई है। अगर राज्यों की होती तो राज्य वाले तो अपना करा ही देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये कौन सा होगा, ACD, बी जो होता है ACD जो होगा वैसे ही हो जाएगा। तो बाकी बी जो कारागार होता है ये राज्य के अधीन होता है। तो इस प्रकार से बी छोड़कर बाकी सही हो जाएगा। बी यहाँ हटाओ, यहाँ भी हटाओ, ACD मतलब ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। कौन, ऑप्शन नंबर 2 AC सॉरी हाँ जी ACD, ठीक। आगे देखते हैं 68 में क्या है। 68 में भारत में न्यायपालिका की भूमिका के संदर्भ में विचार कीजिए भाई। नागरिकों और नागरिकों के मध्य हुए विवादों का निपटारा करना। चलो भाई ये भी करता है। देश हित में नए कानूनों का निर्माण करना, बिल्कुल नहीं। ये अगर न्यायपालिका कर देगी भाई तो संसद क्या करे, ये काम जो है ये संसद का है, ठीक है। कानून निर्माण करना संसद का है। न्यायिक समीक्षा करना, बिल्कुल न्यायिक समीक्षा 137 के तहत जो है न्यायिक समीक्षा किया जाता है, आर्टिकल 130 से। मौलिक अधिकारों का क्रियान्वयन करना, बिल्कुल मौलिक अधिकारों का क्रियान्वयन भी होगा, ठीक है। इसीलिए आर्टिकल 32 को कहा जाता है मूल अधिकारों को, इसे क्या कहते हैं, उपचारों का अधिकार, ठीक है। मूल अधिकार के उपचारों का अधिकार, ठीक है। आर्टिकल 32 को इसीलिए कहते हैं मूल अधिकार को लागू कराने वाला जो अनुच्छेद है या मूल अधिकार है वो आर्टिकल 32 है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका जो होगा न्यायिक समीक्षा भी होगा, मौलिक क्रियान्वयन होगा, और ये नागरिकों और उसके मध्य विवादों को हल करना होगा। तो इस तरह जो होगा बी छोड़ के बाकी आपका सही हो जाएगा। तो बी यहाँ भी हटाओ, यहाँ भी हटाओ, यहाँ हटाओ, तो ऑप्शन नंबर ACD वाला सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 वाला आपको सही हो जाएगा, ठीक। अब चलिए आगे देखते हैं क्या कौन सा है ये 69 में क्या कह रहा है भाई। ये कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में विकल्प में अनुसूचित जाति जनजाति एवं अन्य परंपरागत वनवासी, ठीक है, वन अधिकार मान्यता 2006 के अंतर्गत नहीं आता। क्या नहीं आता, वनवासी के साथ ऐतिहासिक अन्याय को दूर करना, बिल्कुल ये भी आएगा। वन्य समुदायों के घर के आसपास की जमीन खेती और चराई योग्य जमीन पर उनके अधिकारों को मान्यता दी गई, बिल्कुल मान्यता दी गई है, ठीक है। वन्य समुदायों के लकड़ी व वन उत्पादों के अधिकार पर मान्यता दी गई, बिल्कुल दी गई है। अब बचा ही क्या है, वन एवं जैव विविधता संरक्षण भी वनस्पतियों के अधिकार में आता है। तो आपका ये वाला नहीं होगा, ठीक है। जो है ऑप्शन नंबर ये 4 वाला आपका सही हो जाएगा, ठीक है। ये ठीक है, ये नहीं आता, बाकी सब आता है, ठीक। आगे देखते हैं क्या है। जैव विविधता वाला ये केंद्र सरकार का काम हो जाएगा, ठीक है, सेंट्रल वाले में आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्या है। ये हाशिएकरण की पूछ रहे ना। हाशिएकरण मतलब होता है जो समाज की मुख्य धारा से दूर चले गए हों, उसी को हाशिएकरण कहा जाता है, ठीक है। ये तो इसी बात कह रहा है क्या है भैया, इसमें जो हाशिएकरण होता है क्या, उनकी निम्न सामाजिक प्रतिष्ठा की ओर ले जाता है, बिल्कुल ले जाएगा उनको। शिक्षा और संसाधनों पर असमान पहुँच की, बिल्कुल इसमें आप असमान रूप से पहुँचेंगे, ठीक है। अभाव की ओर रहेंगे, एकदम सही है। सामाजिक विकास के लिए अथाह मौके, बिल्कुल नहीं भैया। जब आपको ये सब मिलेगा नहीं, शिक्षा होगा, तो आपको कौन सा मिल जाएगा भाई, जो सामाजिक अथाह मौके। तो डी वाला गलत होगा, बाकी सब सही है। तो डी जहाँ होगा सब उड़ा दीजिए, डी यहाँ ख़त्म करिए, यहाँ ख़त्म करिए, पहले में भी है। तो आपका ये जो हो जाएगा 2 वाला आपका सही हो जाएगा। कौन, ऑप्शन नंबर 2 वाला आपका यहाँ सही हो जाएगा, ठीक। ऑप्शन नंबर 2, ठीक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्या है आगे 71 में क्या है। ये 71 में है सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को प्राथमिक स्तर की इस कक्षाओं में अंतर विषयी उपागम का प्रयोग करना चाहिए, बिल्कुल अंतर विषयी प्रयोग करना चाहिए। सामाजिक विज्ञान पढ़ा रहे हैं तो जरूरत पड़े तो गणित का भी एग्जाम्पल दीजिए, साइंस का भी दीजिए, कला का भी दीजिए, ठीक है। जिसका भी आपको लगे और विषयों से आपको कोरिलेट करते चलिए, ठीक, आवश्यकता पड़े तब। आगे क्या है,
यह उपागम बच्चों के सामाजिक एकीकृत प्रकृति को समझने में मदद करता है, बिल्कुल मदद करता है। तीसरा आपका जो होगा दोनों सही है और दोनों की व्याख्या भी सही कर रहे हैं, तो पहला वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, पहला वाला ऑप्शन। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 72 में क्या है, एक सामाजिक अध्ययन के शिक्षा को कक्षा में सामाजिक मामलों पर चर्चा करनी चाहिए क्योंकि यह विद्यार्थियों को समाज देश के मामलों के प्रति संवेदनशील बनाने में सहायता करता है, बिल्कुल मदद करता है, करना चाहिए। यह विद्यार्थियों की आलोचनात्मक चिंतन संबंधी और क्षमताओं को विकसित करता है, बिल्कुल करता है, आलोचनात्मक चिंतन संबंधी क्षमताओं को विकसित करता है, ये भी सही है। यह विद्यार्थियों के दैनिक मुद्दों को अन्य विषयों के साथ जोड़कर देखने में सहायता करता है, बिल्कुल ये भी सही होगा। या विद्यार्थियों के में कुछ मनोरंजन, देखो भाई मनोरंजन के लिए नहीं होता, ठीक है, भले आप मनोरंजन के लिए पढ़ते हों इतिहास भूगोल, सॉरी जो इतिहास की जो कहानी पढ़ते हों, जो पॉलिटिकल इशूज जो पढ़ते हैं, भले मनोरंजन आता, लेकिन ये होता नहीं, ठीक है, इसका उद्देश्य नहीं होता था। आपको जो होगा ABC, ठीक, ABC 4 वाले में सही होगा, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अब आगे देखते हैं भाई। 73 में क्या है, 73 में आ गया ना, अवधारणा मानचित्र एक ऐसी प्रविधि है जिसके द्वारा शिक्षक नई अवधारणाओं को पूर्व अर्जित की गई अवधारणाओं के साथ समावेशित करके विषयों को सरल और सहज बना सकता है, बिल्कुल सही बात है, कर सकता है। अवधारणा मानचित्र पदानुक्रमित होता है, यह अवधारणाओं के बीच बहुत संबंधों को प्रदर्शित नहीं करता, देखो गलत बात कह दिया ना, ये करता है, तो ये वाला गलत हो जाएगा, ये सही है, आर गलत है, ये सत्य है, आर असत्य है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर जो 3 है आपका यहाँ सही हो जाएगा। ठीक, तो चलिए अब आगे देखते हैं, ये आ गया, ठीक, आ गया कौन, डॉन आ गया। ठीक, जब कक्षा में छात्रों ने भूमिका निर्वहन रोल प्ले की योजना बनाई, सुनैना ने अपने विद्यालय में आयोजित गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में भीमराव अंबेडकर की भूमिका को यह कहकर निभाने से इनकार कर दिया कि वह एक लड़की है और इसलिए वह एक लड़कों के कपड़े पहनेगी, मतलब लड़की के कपड़े पहनेगी और एक लड़की या औरत की भूमिका ही निभाएगी। इस प्रकार के हम क्या प्रतिनिधित्व, देखो भाई आप बताए थे ना, लैंगिक भेदभाव, लैंगिक समानता, ये लैंगिक रूढ़िबद्धता, समझ में आए, ठीक है। नहीं ऐसे में आप ये देख रहे हैं 4 में आपको जेंडर स्टेरियोटाइपिंग आपको दिख रहा है ना, स्टेरियोटाइपिंग जहाँ भी आपको दिखे, क्या स्टेरियोटाइप या टाइपिंग जो भी हो, ठीक है, जहाँ दिखे आँख बंद करके आप उसको सही कर दीजिएगा। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन ऑप्शन नंबर जो होगा 4 वाला 100% सही होगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है अब 75 में क्या है, ये 75 में है, एक समावेशी सामाजिक विज्ञान की कक्षा में सभी प्रकार के बच्चों के नामांकन, मतलब सभी प्रकार के बच्चों को नामांकन होता है, इसलिए एक शिक्षक का कर्तव्य है, क्या कर्तव्य भाई, इसका आकलन करने के लिए क्या कर सकती है और क्या नहीं। ठीक है, आगे देखते हैं, एक ऐसी अधिगम रणनीतियों की योजना बनाना जिनमें सभी विद्यार्थी भागीदार के, एकदम सही बात, एकदम बात सही है, ऐसी रणनीति बनाएं जिसमें सभी बच्चे पार्टिसिपेट करें, एकदम सही है, बी वाला एकदम सही होगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं, बच्चे के अनुभवों, उनकी आवाज़ तथा उनकी सहभागिता को अपने स्वयं के नियंत्रण में रखना, बच्चों के उनकी आवाज़ तथा उनकी सहभागिता को अपने स्वयं के नियंत्रण में रखना। ठीक, आगे देखते हैं क्या भाई, हमके स्वयं के नियंत्रण में रखना, आगे पढ़ें थोड़ा, परियोजनाओं और दत्त कार्यों हेतु गतिविधियों के चयन के लिए छात्रों की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करना, ये गलत होगा भाई, छात्रों की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित नहीं करना आपको। इस तरह ऑप्शन जो आपका होगा इसका आकलन करना कि बच्चे क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। ठीक है, इस तरह जो होगा आपका AB वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, A और B पहला ऑप्शन यहाँ पर ये सही हो जाएगा। आप बच्चे स्वयं में नियंत्रण रखना, अपने स्वयं के नियंत्रण, देखो भाई आपको स्वयं में नियंत्रण में ये नहीं होगा, ठीक है, ये निगेटिव है, तो आपका AB वाला आपका सही हो सकता है, लेकिन हो सकता है आपका BC भी जा सकता है, इसके चांस कम है लेकिन हो सकता है, लेकिन अगर आप AB लगाएं तो आप ज़्यादा श्योर हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन हुआ ऐसे डाउटफुल वाला, बाकी तो सब ठीक है। आगे देखते हैं
ये 76 में क्या पूछ रहा है, एक निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त दृष्टिकोण है जब एक सामाजिक विज्ञान शिक्षिका कक्षा में गतिविधि में संलग्न है। ठीक, कैसे संलग्न है, शिक्षिका या केवल आ गया, केवल अपनी पर्पस पूरा करने के लिए, तो केवल आ गया तो हटाइए इसको। शिक्षिका अपनी प्रधानाचार्य या प्रधान शिक्षिका की गतिविधि आधारित अधिगम को बढ़ावा देने के लिए आदेश की पूर्ति करने का अभिन्न करती है। क्या भाई, इसमें थोड़ा क्लियर कम है। आगे देखते हैं, शिक्षिका को नहीं पता कि वह क्यों कर रही है, ये भी हटा हुआ। शिक्षिका को यह विश्वास है कि गतिविधि आधारित अधिगम अवधारणा को समझने में बच्चों की सहायता करती है, एकदम सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो होगा ये 4 वाला एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब 77 है। 77 में क्या पूछ रहा है, ये सामाजिक अध्ययन कक्षा में शिक्षण हेतु सकारात्मक परिवेश में रचना करने में सहायता करता है। क्या करेगी सहायता, नियत कार्य को करने से बच्चे की क्षमताओं में विश्वास। ठीक है, आगे अगर आकलन में एक विद्यार्थी अथवा कक्षा की अन्य के साथ तुलना कर, देखो तुलना नहीं करना आपको, तुलना निगेटिव आ गया, बी जहाँ सबको हटाओ, बी यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी, इस आधार देख रहे हो ना, पॉजिटिव निगेटिव आधार पर भी इसको सही कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे आप पढ़ो तो अच्छी बात, नहीं तो तब भी। क्या कार्यों में संतोषजनक समापन पर बल देना। ठीक है, नियत कार्यों परियोजनाओं हेतु देरी करने पर वास्तविकता स्वीकार करना, ये भी सही है। तो आपका जो होगा डी वाला, मतलब बी वाला, दूसरा नंबर से हो जाएगा, ABC वाला, ABD। ठीक, ACD यार, सॉरी। 78 में देखते हैं क्या है, ये 17वीं और 18वीं शताब्दी की क्षेत्रीय संस्कृतियों के बारे में चर्चा करने के लिए किनका प्रयोग मतलब प्राथमिक स्रोता के तरह किया जा सकता है। देखिए भैया, केरल के मंदिर को रंगमंच कहानी है, ये भी ठीक है केरल के लिए। मराठों के लोकतंत्र, मराठा से रिलेटेड आ गया। लोक कथक नर्तक, ठीक है, कथक की बात कर दिया तो ये आ गया, ये यूपी के अपने। भानुदत्त की चित्रकला, तो ये देखो क्षेत्रीय वाला नहीं है, क्षेत्रीय वाला इसी की बात कर रहा है, तो आपका ABC वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो चारों ऑप्शन तो दिया नहीं है कि ABCD, चारों दिया नहीं थे, तरह से आपका ये वाला गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर पहले वाला आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 79 में ये क्या है, ये निम्नलिखित में से कौन सा उस गतिविधि का एक उदाहरण है जो समालोचनात्मक मतलब वो क्रिटिकल थिंकिंग या सोच को बढ़ावा देता है। कौन बढ़ावा देगा, मूल लेख को पढ़े बिना किसी लेख का सारांश पढ़ना, इसमें कौन सी बड़ी बात है। आगे देखते हैं, किसी विवादास्पद विषय पर विविध दृष्टिकोण से चर्चा करना। देखो विविध वाली बात आ गई ना, तो आपका ये सही होगा। ठीक है, अब आगे पढ़िए। इंटरनेट से कॉपी कर पोस्ट करना, इसमें कौन सा विविध सोचना होगा, इसमें आलोचना चिंतन नहीं होगा। आगे देखते हैं, विषय संबंधी महत्वपूर्ण संकल्पना को याद करना गलत होगा। तीसरा ऑप्शन जो आप ये बी वाला है, ये आपका एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, किसी विवादास्पद विषय पर विविध दृष्टिकोण से चर्चा करना। ठीक है, आपका ये जैसे आप इंग्लिश वाला भी देखेंगे, ये डिस्कसिंग डिफरेंट आ गया ना, डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑन अ क्या है भाई, ये कंट्राडिक्शन वाला क्या टॉपिक है, क्लियर कम है। ठीक, कंट्राडिक्शन ही वाला है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब 80 नंबर में, 80 में ये देखते हैं, फिर से आ गया आलोचनात्मक चिंतन कौशल को बढ़ावा देता है। आलोचनात्मक चिंतन, फिर आ गया क्रिटिकल थिंकिंग। ठीक, विश्व के मानचित्रों का पर प्रत्येक एक अक्षांश का अंतराल पर रखते हुए किसी देशांतर खींचे जा सकते हैं। तो ठीक है, इसमें कौन सा, आगे देखते हैं। आग्नेय शैलों का निर्माण कैसे होता है, ये भी कोई विशेष बात नहीं। आर्थिक दृष्टिकोण से वर्ष 1991 को भारत तथा कई अन्य देशों को क्यों महत्वपूर्ण माना जा सकता है। ठीक है, जो 1991 था, इसी में मंदी का दौर था, इसी में भारत की इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझना पड़ा था। ठीक है, इसी समय जो है ये LPG लाया गया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन इसी के समय आया था। ठीक है, इस तरह से जो दृष्टिकोण करेंगे तो ये आपका ज़्यादा सटीक बैठ रहा है, यही आपको सही होना चाहिए। आगे देखते हैं, आपदा के मिश्रित
मिश्रित, देखो आप, भारत के मिश्रित अर्थव्यवस्था चुनना एक आपदा बन गया है। आप इस पर क्या सहमत हैं, व्याख्या कीजिए। एक मिनट, एक मिनट। ये है तो ना, बिना पढ़े आपको पूरा गलत होने का चांस रहता है, ठीक है। देखो पढ़े नहीं ना, भारत की मिश्रित अर्थव्यवस्था चुनना एक आपदा आपदा बन गया है, क्या आप इस कथन से सहमत है, व्याख्या कीजिए। देखो सबसे बेहतरीन तो यही होगा, ठीक है। मिश्रित अर्थव्यवस्था करेंगे तो आपका LPG वाला जो बताए, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी यहाँ, ठीक है। तो ऑप्शन जो सही होगा, ऑप्शन नंबर 4 एकदम सही हो जाएगा। इसके लिए भैया सॉरी, ठीक, इसके लिए गलती, ठीक। तो ये वाला नहीं होगा, आपका सही वाला ऑप्शन यही वाला होगा, ठीक, 4, ठीक। आगे देखते हैं। ये एक रचनात्मक कक्षा में शिक्षा को क्या नहीं करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, विद्यार्थियों को अवसर प्रदान करना ताकि वे अपने सामाजिक जगत में खोज, बिल्कुल ये करेंगे, नहीं वाला पूछ रहा है। कक्षा के वातावरण को बदलना ताकि विद्यार्थियों के व्यवहार को आकार दिया जा सके, बिल्कुल। विद्यार्थियों को सामाजिक मुद्दे पर चिंता करने से वर्जित करें, बिल्कुल भाई क्यों वर्जित करेंगे, चिंता कराइए। ये नहीं करेंगे और नहीं वाला पूछ रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर 3 वाला आपको सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। लेकिन फिर कहेंगे आपको पढ़िएगा, विद्यार्थियों के सक्षम बनाने के लिए समाधान संसाधन प्रदान करने ताकि वे स्वयं प्रयोग और खोज कर सके, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर जो 3 है ये आपका एकदम सही हो जाएगा, ठीक। चलिए अब आगे देखते हैं क्या है। 82 में पूछ रहा है, एक सृजन और मननशील सामाजिक विज्ञान के शिक्षक के रूप में आप अपने शिक्षण कौशलों को उन्नत एवं कुशाग्र बनाने में निम्नलिखित में क्या चलेगी, ठीक है। तो क्या चलेगी भैया, उन्नत समाज विज्ञान में शिक्षण को उन्नत और कुशल बनाने के लिए स्वयं अध्ययन, चलो ये भी ठीक है। केवल पाठ, देखो केवल आ गया ना, तो केवल पाठ पुस्तक का अनुसरण, तो बी तो नहीं होगा, बी जहाँ जहाँ सब उड़ा दीजिए, बी यहाँ भी है, यहाँ भी हटाओ। आगे क्रियात्मक अनुसंधान करना, बिल्कुल आप ये कर सकते हैं। आगे क्या है, केस अध्ययन का संग्रह निर्माण, तो इस तरह से जो हो जाएगा आपका ये भी सही होगा। तो आपका कहाँ हो जाएगा, ACD, तो ACD कहाँ भैया, ये ACD, ठीक है। स्वयं अध्ययन, ठीक है, बिल्कुल आपका 4 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। अब आगे देखते हैं 83 में क्या है। 83 में शिक्षा को स्थानीय विषय वस्तु के चयन में बहुत चयनशील और विवेकशील होने की आवश्यकता है, ठीक। कई बार शिक्षक द्वारा समुदाय के इतिहास से परिचय करवाने हेतु परिचय कराने सॉरी फिर से पढ़ें। कई बार शिक्षक द्वारा समुदाय के इतिहास से परिचय करवाने हेतु प्रयोग किए जाने वाले लोक संगीत, लोक नृत्य, लोक कथाएं व पहले पूर्वग्रहित हो सकती हैं। देखो हो सकती हैं, बात सही कहा है। तो यहाँ पर जो होगा आपका दोनों सही होगा और दोनों व्याख्या भी आपका यहाँ होगा सही, ठीक है। स्थानीय वाला बात कर, समुदाय और स्थानीय वाला, ठीक, तो आपका सही हो जाएगा पहला वाला ऑप्शन। आगे देखते हैं क्या है 84 में। ये इसमें आपको देखते हैं क्या है कि शासित राज्य में 8वीं कक्षा पास लड़के और लड़कियों में की साक्षरता की तुलना राज्य ये 8वीं कक्षा पास लड़के और लड़कियों की साक्षरता दर करने के लिए निम्नलिखित में कौन सी बेहतर होगा। देखिए इसमें बेहतर वही होगा, प्राथमिक आंकड़ा द्वितीय निर्याती, इसमें होगा प्राथमिक द्वितीय आंकड़े, इसी होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। आगे देखते हैं क्या है 85 में क्या है, परियोजना पद्धति के किस चरण में परियोजना के लिए संसाधन, समय सीमा और बजट की पहचान की जाती है। तो बिल्कुल ये किया जाता है योजना प्लानिंग करने के लिए, ठीक है, आपको सही हो जाएगा। अब आगे देखते हैं 86 में। ये शिक्षा का अधिकार 2009 में निम्नलिखित में से किन पक्षों का मूल्यांकन कार्यविधियों के भाग के रूप में किया गया है, ठीक। यह सुनिश्चित करना कि विद्यार्थी स्कूल में होने वाली सभी परीक्षाओं में उपस्थित हों। तो ये तो कोई विशेष बात नहीं भाई, परीक्षाओं में उपस्थित हो, ठीक है। आगे देखते हैं, ये नहीं होना चाहिए। आगे देखते हैं क्या है, भारतीय संविधान में प्रतिष्ठित मूल्यों की पुष्टि हो, बिल्कुल करें। बच्चे की उसकी विचारों मतों से मुक्त अभिव्यक्त करने में सहायता करे, भी सही है। नियमित रूप से गृह कार्य की जांच करो,
भैया गृह कार्य की जांच करो, तो ये क्या है? तो आपका यही होगा, दोनों सही जा रहा है, बी सी आपका सही होगा। ठीक है, बी सी ऑप्शन नंबर 4। ठीक, आगे देखते हैं क्या है। आगे 87 में क्या है, मूल्यांकन की बात आ गया ना। सामाजिक में मूल्यांकन की विशेषताएं क्या? मूल्यांकन सतत है, बिल्कुल सतत है, या कक्षा का एक अभिन्न अंग है, बिल्कुल अभिन्न भाग है, या केवल लिखिए, तो भैया केवल गलत है, सी गलत है, सी को हटाओ, सी यहाँ भी हटाओ, यहाँ भी सी हटाओ, यहाँ भी सी हटाओ, तो बचा गया 3 बचा। ऑप्शन नंबर 3 ही आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे पढ़िए मत पढ़िए। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। ठीक, आगे आपको देखते हैं ये क्या है। इकाई शिक्षण, कक्षा शिक्षण, गृह कार्य एवं शिक्षण अधिगम के दौरान कक्षा में छात्रों से पूछे गए प्रश्न आकलन किस श्रेणी में आते हैं? देख रहे हो ये किस श्रेणी में आते हैं? तो ये आते हैं भैया रचनात्मक, योगात्मक लास्ट में होता है, ये सब तो होता नहीं। ठीक, तो आप आगे देखते हैं, पहला वाला सही होगा। आगे देखते हैं इसमें कौन सा है ये, 89 में क्या है इसमें, 89 में ये विद्यार्थी के प्रगतिशील विकास और उपस्थिति के आकलन के लिए सर्वोत्तम उपाय है कि जिन्हें आवश्यकता होने पर प्रमाण के रूप में माता पिता को दिखाया जा सके। क्या है भाई? पहले इसमें क्या है, अंत सत्र परीक्षा के अंक, रूब्रिक क्या है भाई? इसमें थोड़ा ये इंग्लिश हिंदी वाला बहुत, रूब्रिका पता नहीं, रूब्रिका। ठीक है, पोर्टफोलियो आप करेंगे, और प्रगति पथ है ये भी आप करेंगे, तो सी डी और ए सी डी थे नहीं, आपका यह जो होगा सी डी वाला ऑप्शन जो होगा 4 वाला। ठीक है, हो सकता है इसमें नहीं, ठीक है, सी जब है ही नहीं ए, तो आपका सही हो जाएगा, सी डी ही आपका सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, लास्ट वाला क्वेश्चन क्या है ये 90 क्वेश्चन देखते हैं क्या है भाई। ये निम्नलिखित पर संज्ञानात्मक प्रक्रिया में केवल स्मरण को आंकते, जिसमें स्मरण को आंकेंगे किसमें होगा? दूसरी पंचवर्षीय योजना के समय आरंभ हुई महत्वपूर्ण परियोजनाओं को सूचीबद्ध कीजिए, ये भी होगा, सही है। आपके स्कूल में होने वाली पाठचर्या तथा सह पाठचर्या संबंधी गतिविधियों पर टिप्पणी कीजिए, ये भी। औषधि के क्षेत्र में की गई प्रगति का उदाहरण सहित, ये भी। भारत में अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकारों की सुरक्षा हेतु संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों की जांच कीजिए। ठीक, कोंकण रेलवे की मुख्य विशेषताएं बताइए। ठीक है, तो इस तरह देखा जाए तो अब आप फाइनली आपको बताते हैं, कोंकण रेलवे की मुख्य विशेषता बताइए, दूसरी पंचवर्षीय योजना आरंभ हुई सूचीबद्ध कीजिए, और आपके स्कूलों में होने वाली पाठचर्या तथा पाठ्य पुस्तकों में संबंधित गतिविधियों पर टिप्पणी कीजिए। तो ये वाला मुझे लग रहा है बी वाला छोड़िए, बाकी आपका ए, ये भी विशेषता बताओ, टिप्पणी कीजिए, ये भी आपको होगा, और उदाहरण सहित व्याख्या, ये भी आपका सही होगा। ठीक है, तो आपका जो होगा यही ए सी व ई वाला आपका सही, ऑप्शन नंबर 4 यही आपका सही होगा। ठीक है, बाकी सब मार्क कर सकते हैं, इसमें हो सकता है कि मतलब ये भी मान सकता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका, आप फाइनली हमारी तरफ से यही डन है। ठीक है, तो इस तरह देखते हैं आपका सामाजिक अध्ययन का 60 नंबर पूरा का पूरा हम आपको यहाँ कंप्लीट करा दिए। ठीक है, अब आप इसको अच्छे से मिला सकते हैं। वही बताए 2-3 क्वेश्चन इधर उधर होगा, बाकी आपका सब सही होगा। ठीक है, चलिए अब आगे मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद।